क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर पढ़े हैं। इरेशनल नंबर की मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी? ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ना तो वो रिपीटिंग डेसिमल होने चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। ठीक। तीसरी कंडीशन ये थी कि परफेक्ट क्यूब नहीं होने चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ये 4 कंडीशन मैंने आपके साथ क्लास 9th में डिस्कस की थी। ठीक। अब एक बार हम फिर से इरेशनल नंबर को समझना चाहते हैं। तो क्लास 10th में किसी भी नंबर को ये हम प्रूफ करना चाहते हैं कि वो नंबर कैसा नंबर है, इरेशनल। क्यों? देखिए, जैसे क्लास 9th में मैंने आपसे कहा था ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि √2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। √3 की बात करें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक। √5 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। ठीक। तो इनमें से कौन कौन से इरेशनल हैं? तो आंसर है ये और ये कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर। बट √4 इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक। √4 का आंसर कितना आता है? 2, और 2 के नीचे अपॉन में 1 लिख सकता हूं। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई बताइए? P/Q की फॉर्म। और P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। और ये जो नंबर हैं जिनके जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ये ठीक। अब ये तो डेफिनेशन आपको बता दी गई थी, ये फैक्ट्स आपको बता दिए गए थे कि ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अब क्लास 10th में आपसे ये पूछा जाता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये नंबर कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। ठीक। तो इनको प्रूफ करने का तरीका क्या है? हम एक मेथड को यूज करेंगे। दैट मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या नाम है उसका? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी चीज को, कोई एक नंबर है, इस नंबर को हम एक कंट्राडिक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इस नंबर को लेकर चलेंगे और यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे? एक कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस √2 को रैशनल नंबर मानेंगे। कैसा नंबर मानेंगे? रैशनल। प्रूफ कौन सा करना है? और मानेंगे क्या? रैशनल। इसको रैशनल मानेंगे और इसको सॉल्व करके प्रूफ भी कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे? कि √2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। कैसा प्रूफ कर देंगे? रैशनल नंबर। ठीक। लेकिन क्योंकि ये एक फैक्ट है कि √2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल, तो हम कहेंगे कि जो कुछ हमने किया है ये सब कुछ कैसा है? रॉन्ग। जो कुछ हमने ये सब कुछ माना है, जो कुछ हमने सॉल्व किया है, ये सब कुछ गलत किया है। ठीक। इसलिए √2 कैसा प्रूफ हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब इसको करने का तरीका क्या है? पहले आप इसको समझिए, तब ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला स्टेप कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने कोई नंबर आया कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल, आपको क्या लेट करना है? लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये आपको मानना है। ठीक है, मान लिया। ओके। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को किसके इक्वल लिखा जा सकता है? तो आंसर है वो P/Q की फॉर्म में होगा। तो मैंने यहाँ पर √2 को किसके इक्वल लिख दिया? A/B के इक्वल। ये बात आ रही है समझ में? √2 कैसा नंबर माना है? रैशनल नंबर, तो उसे किसके इक्वल लिखा जा सकता है? A/B के इक्वल। ठीक। ये बात तो समझ में आती है। ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, ये जो b है इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में लेकर आया। b √2 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? a। ये आ गया। ठीक। अब मैं यहां से रूट हटाना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। यहां पर मैंने कराया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कराइए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पर करेंगे b √2 का होल स्क्वायर। ठीक। इधर कराएंगे तो इधर क्या आएगा? a का स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान है। ठीक। अब इसके बाद ध्यान देना, b का स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना होगा? तो आंसर है 2 होगा। ये समझ आता है? रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक। कैसे? √2 का स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या हुआ? √2 इंटू √2।
और √2 इंटू √2 क्या पढ़ा था आपने क्लास 9th में? 2। ये समझ आया? ठीक है, या इसको आप अब से ऐसे समझिए कि रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में? ठीक। अब इसके बाद इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? ए स्क्वायर। ठीक, अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, ये 2 डिवाइड में लेकर आ गया मैं। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। तो ये आपने स्टेटमेंट यहां पर लिख लिया इसको देखकर कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को। ठीक, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा? तो आंसर है 2 ऑल्सो डिवाइड्स किसको? ए को। इस बात का क्या मतलब है सर? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो बताओ 2 इस 16 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो आंसर है 2 16 को डिवाइड करता है। इस बात का मतलब ये है कि 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसको ऐसे बोल सकता हूं। ठीक, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बताइए क्या 2 इस नंबर को डिवाइड करता है या नहीं? तो आंसर है यस, करता है। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करता है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने कहीं पर लिखा 36। बताइए अगर 2 36 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो 36 को मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख सकता हूं? 6 का स्क्वायर। ठीक, तो बताइए 2 36 मतलब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक, तो 2 ऑल्सो किसको डिवाइड करता है? 6 को भी डिवाइड करता है। ये बात आई आपको समझ में? एक और एग्जांपल देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है 100। ये तो बताइए 200 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 का स्क्वायर। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 200 को डिवाइड करता है तो इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा? 10 को। ये बात आई आपको समझ में? इसी तरह से अगर 2 a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ऑल्सो डिवाइड करता होगा किसको? a को। ये समझ आया आपको? ठीक, ये बात यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे की बात सुनिए, आप ध्यान देना, बहुत एक अच्छी बात बताने वाला हूं आपको, सुनिए ध्यान से। कहीं पर लिखा हुआ है 2, तो बताइए 2 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो मैं क्या इस वाले 2 को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं? 2 into 1, है ना? अगर 2 इसको डिवाइड करता है तो मैंने इसको लिख लिया 2 into 1। तो बताओ अब ये इसको डिवाइड करता होगा कि नहीं करता होगा? ठीक है, अच्छा देखना ध्यान से, 2 को, अच्छा 2 4 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी समझ में आई क्या बात कह रहा हूं मैं। 2 6 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो जिसको ये डिवाइड करता है उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 6 को। फिर से सुनिए आप एक और बात, कहीं एक रैंडम 2 10 को डिवाइड करता है तो इसको, जिसको ये डिवाइड करता है उसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 into समथिंग। एक और एग्जांपल देखिए, कहीं पर मैंने ऐसे रैंडम लिखा 18। 2 18 को डिवाइड करता है, उस नंबर जो जिसको ये डिवाइड करता है 2, उसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 into समथिंग। तो इस बात का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा हो जो 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 100 2 से डिवाइड होता है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 into में क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो जो 2 से डिवाइड होता है, उस नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो आंसर है 2 into समथिंग। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो आप ध्यान दीजिए, 2 किसको डिवाइड करता है? a को। तो ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में रहा होगा ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना। 2 को डिवाइड करता है तो इसको 2 into 1 लिख सकते हैं। 2 4 को डिवाइड करता है तो ऐसे 2 into 2, मतलब 2 into समथिंग लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो जो भी नंबर यहां पर है वो कैसे लिखे जा रहे हैं? 2 तो आ रहा है उन सब में, और इनटू में क्या आता है? कोई एक नंबर, कोई एक इंटीजर, कोई एक इंटीजर आता है मल्टीप्लाई में। तो 1 2 3 3 ऐसे करते जाओ। मैंने माना क्या यहां पर नंबर आता है साथ में? C। क्या नंबर आता है?
सी की अगर वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा जिसको भी आप जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 को डिवाइड करता है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, इस 4 को 2 इंटू 2, तो 2 तो आएगा ही, साथ में सी की वैल्यू क्या होगी वहां पर 2। इसी तरह से 2 किसको डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 तो होगा ही वहां पर, लेकिन साथ में एक नंबर और होगा, मतलब सी की वैल्यू यहां पर कितनी है 3। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि 2 जिस भी नंबर को डिवाइड करेगा वो नंबर किस फॉर्म में होगा, तो आंसर है 2 तो होगा ही वहां पर, साथ में एक चीज और होगी वहां पर, क्या, सी की कुछ वैल्यू होगी वहां पर। ठीक, तो यानी कि एक इसके इक्वल है 2c के। ये बात आई आपको समझ में, क्लियर हुआ। ठीक, तो मैं जो a की वैल्यू 2c इस इक्वेशन में यहां पर पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या माना, फर्स्ट, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ, इसको हटाता हूं यहां से, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1 कराइए। ठीक, कैसे कराएंगे, यहां पर बी स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। ठीक, a की जगह क्या लिख देंगे 2c, तो 2c का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है 2, तो यहां पर 2 लिख लिया। नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। ठीक, इस 2 से इसको डिवाइड कराइए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना 2c स्क्वायर। अब ये 2 डिवाइड में ला सकता हूं। ठीक, तो ये लेकर आया बी स्क्वायर अपॉन 2, इधर क्या चल रहा है c स्क्वायर। ये अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और बताइए 2 अब किसको डिवाइड कर रहा है, तो आंसर है 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने यहां देखा था 2 किसको डिवाइड कर रहा था, a स्क्वायर को। इसी तरह से इस इक्वेशन को देखने पर पता चलता है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। तो मैंने यहां पर नोट कर ली ये वाली बात कि 2 डिवाइड्स किसको, b स्क्वायर को। तो बताइए अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, b को। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा ऑल्सो 2 डिवाइड्स क्या, b। ये बात आ गई आपको समझ में, ये मैंने आपको समझाया था। 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी करेगा, ऐसे ही 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी करेगा। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, 2 a को भी डिवाइड करता है, 2 b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर, किसका, a का और b का। ये बात आ रही है आपको देखकर समझ में। ठीक, तो इस बात को मैंने यहां पर नोट कर लिया कि देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a एंड b। ठीक, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 2 कॉमन फैक्टर है a और b का, तो इसका मतलब a और b कैसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक, ये नंबर कैसे नंबर हुए, कंपोजिट नंबर। ठीक, तो मैंने यहां पर लिख लिया देयरफॉर a एंड b आर कंपोजिट नंबर। सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आंसर है ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ये बात आ रही है आपको समझ में। ठीक, तो क्योंकि अदर देन 1 यहां पर कुछ फैक्टर आया है, a और b का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा कॉमन फैक्टर, ये बात तो पक्की है। अदर देन 1 अगर कुछ और आ गया तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। और अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इस बात का मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि √2 किसके इक्वल था, a अपॉन b के, और a अपॉन b को a अपॉन b मैंने क्या प्रूफ कर लिया, रैशनल नंबर, मतलब कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर कैसा प्रूफ हो गया, रैशनल। इसका मतलब कौन रैशनल प्रूफ हो गया, √2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं देयरफॉर √2 इज कैसा नंबर बताइए, रैशनल नंबर।
ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब अगर रूट 2 रैशनल नंबर ये हमने प्रूफ कर लिया तो यहां पर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। कौन सा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि रूट 2 बट, यहां पर क्या लिखेंगे आप, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज कैसा नंबर प्यारे बच्चों, इर्रेशनल। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये एक फैक्ट होता है कि रूट 2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, अगर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन आया है इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमने अभी तक यहाँ पर किया, जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, वो सब कुछ कैसा है, रॉन्ग। ठीक, जो कुछ हमारा जो सपोजिशन है इस तरह का, ये सारा का सारा सपोजिशन कैसा है, रॉन्ग। देयरफॉर हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर our supposition is wrong। क्यों रॉन्ग क्यों मान रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हमने प्रूफ तो कर लिया रूट 2 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहां पर एक कंट्राडिक्शन आया कि ये तो एक फैक्ट है कि रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल। इसलिए हमने कहा कि ओके, जो हमने माना वो सब कुछ कैसा है, रॉन्ग है। तो बताइए अगर ये वाली बात जो हमने मानी थी, ये अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होती होगी, रॉन्ग क्या प्रूफ हुआ है कि रूट 2 कैसा नंबर है, रैशनल। तो अगर ये रॉन्ग है तो बताइए सही बात क्या होगी कि रूट 2 कैसा नंबर होगा, इरेशनल। इसलिए 10 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। एंड दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हम किसी भी एक टर्म को लेकर चलेंगे, ये ठीक, और उस टर्म को हम मैथमेटिक्स लगाकर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और प्रूफ भी कर लेंगे कि ये कैसा नंबर है, रैशनल, जो हम लेकर चलें। लेकिन फिर हम वहां पर क्या बताएंगे कि यहां पर एक कंट्राडिक्शन ये आ रहा है कि ये एक फैक्ट बात है कि रूट 2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल। तो हम कहेंगे कि अच्छा, अगर ये फैक्ट है तो इसका मतलब जो कुछ हमने सपोज किया था वो सब कुछ कैसा है, रॉन्ग। तो जो हमने सपोज किया अगर ये चीज रॉन्ग है तो सही क्या होती होगी, तो आंसर है रूट 2 कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर। ये समझ आया? ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये थ्योरम एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर वहाँ पर कितना है, 1.3, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक। तो देखिए इस थ्योरम को ध्यान से कैसे करेंगे। रूट 5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं हम, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर को हम क्या प्रूफ करेंगे, रूट 5 को क्या प्रूफ करेंगे, रैशनल प्रूफ कर देंगे, और फिर बाद में वहाँ पर हम कहेंगे कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, इसलिए जो कुछ हमने किया है वो रॉन्ग है, देयरफॉर ये नंबर कैसा है, इरेशनल। ये हमारी स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। रूट 5 को हम मानेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट रूट 5 बी अ कैसा नंबर प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर, ठीक है। बिल्कुल आसान बात, इसको मैंने रैशनल नंबर माना। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आंसर है a/b की फॉर्म में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और बस b की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 0 के इक्वल, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक। रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में होगा। अच्छा, इस b को मैं यहाँ ला सकता हूँ, लेकर आइए, b रूट 5 इक्वल्स टू क्या, a, ऐसा चल रहा है, ओके। नाउ अब मैं इस रूट को हटाने के लिए अपनी तरफ से क्या करा रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मैंने कराया, ठीक। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक। स्क्वायरिंग कराइए, b रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, a का स्क्वायर चल रहा है, ठीक। तो b का स्क्वायर कितना, b स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5,
रूट से स्क्वायर कटा होगा। ठीक, नाउ इधर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सी बात है, ये समझ आया होगा। नाउ बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ए स्क्वायर, ये 5 अपॉन में आ जाएगा। ठीक, ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। और जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे तो इससे क्या बात पता चलती है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। ठीक, तो ये वाली लाइन मैंने नोट कर ली कि 5 डिवाइड्स किसको, ए स्क्वायर को। 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अच्छा, अब आप इधर ध्यान दीजिए, देखिए 25 को 5 डिवाइड करता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि अगर 25 को 5 डिवाइड करता है, या मैं इसको ऐसा कहूं कि 5 किसको डिवाइड करता है, 5 के स्क्वायर को। मैंने क्या कहा फिर से, 5 किसको डिवाइड करता है, 25 को। इसको मैंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि 5 किसको डिवाइड करता है, 5 के स्क्वायर को। अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता है, 5 को। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, फिर से एग्जांपल लीजिए, 500 को डिवाइड करता है ना। अच्छा, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 का स्क्वायर। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, 500 को डिवाइड करता है, इसको मैंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, 10 को। ये बात आ रही है आपको समझ में। ठीक है, फिर से कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, सपोज करिए यहाँ पर 625 मैंने लिखा। ठीक, 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक, तो मैंने कहा 5 625 को डिवाइड करता है, इस बात को ऐसे कहना शुरू कर दिया कि 5 किसको डिवाइड करता है, 25 के स्क्वायर को, तो वो ऑल्सो किसको डिवाइड करता होगा, 25 को। तो इस बात का मतलब ये है कि कहीं भी कोई नंबर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि 5 डिवाइड इफ ए स्क्वायर देन ऑल्सो क्या होता होगा, 5 डिवाइड्स व्हाट, ए। ये बात आई आपको समझ में। ठीक, अब इसके आगे की बात सुनिए, ध्यान दीजिए। 5 डिवाइड करता है 5 को। ठीक है, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1। ठीक, फिर से 5 किसको डिवाइड करता है, 10 को। जिस नंबर को ये डिवाइड करता है वो नंबर 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है, ये देखा आपने। फिर से यहां पर लिखा हुआ है 15, 5 15 को डिवाइड करता है, और 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो इस बात का मतलब है यहां पर मैं कितने भी नंबर लिखूं, उन नंबर को जिनको ये 5 डिवाइड करता है, उन नंबर में एक बात खास है कि यहां पर 5 तो आता ही है, साथ में यहां पर कोई एक नंबर आ रहा होता है मल्टीप्लाई में। उस नंबर को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या नाम दे दिया, C। ठीक, अगर उस C का इस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर हमारे सामने आ जाएगा जिसको 5 क्या करता है, डिवाइड करता है। ये समझ में आया। तो कोई भी नंबर इस दुनिया में हो जो इसको 5 डिवाइड करता है, वो नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आंसर है 5C की फॉर्म में। ठीक, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 5 A को डिवाइड करता है तो A किस फॉर्म में रहा होगा, 5 इंटू समथिंग, C की फॉर्म में। ये समझ आया आपको। ठीक, अब इसके आगे की बात सुनिए। ये जो A की वैल्यू आई है 5C, इस A की वैल्यू 5C को मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, करा दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 5C इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, कराइए। बी स्क्वायर इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं, 5C का स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, 5। A की वैल्यू 5C और अपॉन में क्या चल रहा है, 5। ठीक, अच्छा, बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 5 के स्क्वायर को कितना लिखेंगे, 25, और साथ में क्या चल रहा है, C स्क्वायर, और अपॉन में क्या, 5। ठीक, अच्छा, बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 5 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और साथ में क्या चलेगा, C स्क्वायर। ठीक, इस 5 को मैं डिवाइड में लेकर आया तो बी स्क्वायर अपॉन 5, इधर क्या चल रहा है, C स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको। ठीक, अब अगर
इस स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस स्टेटमेंट को, तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। तो मैंने यहां पर लिखा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ये अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो वहां पर ये बात हम जानते हैं कि 5 किसको डिवाइड कर रहा होगा, आंसर है बी को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक, ये बात हमें समझ में आती है। अब 5 ए को डिवाइड करता है, 5 ऑल्सो किसको डिवाइड करता है, बी को। तो इस बात का मतलब ये है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ये समझ आया? ठीक, इस बात को हमने यहां पर नोट कर लिया। देखिए कैसे नोट करेंगे। उन दोनों लाइनों को देखा और वहां से एक बात समझ में आई, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक, अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो अदर देन 1 एक कॉमन फैक्टर मिला हमें। ठीक, तो इसका मतलब ए और बी, ए बाई बी कैसे नंबर को शो कर रहा है, कंपोजिट नंबर। मींस मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए बाई बी किसको शो करता होगा, रैशनल नंबर को। ठीक, तो यहां से अगर मैं कहूं ए बाई बी अगर रैशनल नंबर है तो कौन रैशनल नंबर है एक्चुअल में, √5 रैशनल नंबर है। ठीक, तो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि a बाई बी रैशनल होगा, मीन्स √5 रैशनल होगा। देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर। ये बात आपको समझ में आई। अगर √5 रैशनल नंबर है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन हमने एक फैक्ट पढ़ा है। क्या फैक्ट पढ़ा है कि बट इट कंट्राडिक्ट, यहां पर एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट, ये वाला फैक्ट कि √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, ये एक फैक्ट है। तो ये यहां पर ये जो हमने प्रूफ किया है ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को। इसका मतलब जो हमारा सपोजिशन था कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये सपोजिशन कैसा था, रॉन्ग। ठीक, तो हमने इस बात को यहां पर नोट कर लिया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, हमारा जो सपोजिशन था वो कैसा है, रॉन्ग। अगर √5 एक रैशनल नंबर है, ये चीज अगर रॉन्ग है तो सही चीज क्या होती होगी, तो आंसर है कि √5 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक, तो यहां पर देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, और इस मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें हम कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम जो कुछ भी सपोज करते हैं उसको रॉन्ग मानते हैं और लास्ट में वो चीज प्रूफ हो जाती है। ठीक, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, √5 को कैसे रैशनल नंबर प्रूफ करते हैं। इसी तरह से मैंने एनसीईआरटी का लिया है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहली लाइन तो अब आपको याद हो गई होगी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, 3 + √5 बी अ कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल आसान बात। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इस नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आंसर है ये नंबर a बाई बी की फॉर्म में रहा होगा अगर ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अभी तक मैंने जो आपको करके दिखाया था वो एक टाइप का क्वेश्चन था, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जो रूट वाली क्वांटिटी हैं, रूट के अंदर उन क्वांटिटी को इधर ही रहने दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। मतलब इस 3 को इधर लेकर जाना है। a/b माइनस में क्या आएगा बताइए, 3। इधर एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, b, a माइनस में क्या, 3b। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था बताइए, √5, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 2, वो 2 ये आ गया। ये बात आई समझ में। ठीक,
क्या करना है, वही नंबर इधर रहने देना है जिसको जो रूट में आपके पास गिवन हो, बाकी सब कुछ उधर ले जाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए √5 ऐसे ही, ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है तो वहाँ पर a क्या रहा होगा, कोई एक इंटीजर, b क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है वही रैशनल नंबर है। ठीक, तो आपको यहाँ पर अगर देखें तो a यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो एक इंटीजर लिखा होगा, इंटीजर -3 इंटू b क्या है, एक इंटीजर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू b क्या है, एक इंटीजर। ये बात आती है आपको समझ में? ठीक, अब इंटीजर्स को प्लस या माइनस करें, आंसर क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका फाइनल आंसर जो होगा वो एक इंटीजर होगा। और क्लास 9th में आप ये पढ़ के आए हो कि जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक, तो इस बात का मतलब ये है इंटीजर आंसर आएगा, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कैसा आंसर आएगा, रैशनल नंबर आएगा ये। तो इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। देयरफॉर √5 इज कैसा नंबर, रैशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया। लेकिन एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि √5 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। ये समझ आया? ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है एक फैक्ट को, तो इसका मतलब जो कुछ हमने माना था, ये जो हमने लेट किया था, ये कैसा है, रॉन्ग है। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अपर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, अब हमने सपोज क्या किया था, ये क्वांटिटी कैसी नंबर है, रैशनल। तो अगर हमारा ये वाला सपोजिशन कि ये रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है, तो सही क्या होगा कि ये क्वांटिटी कैसी है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये समझ आया? तो इसमें हम इस तरह से करते हैं कि ये सब क्वांटिटी इंटीजर्स रही होंगी, तो यानी कि ये रैशनल होगा। रैशनल लिखने के बाद के जो ये स्टेप्स हैं ये सब में सिमिलर रहेंगे कि ये कंट्राडिक्शन आ रहा है इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसलिए ये इर्रेशनल होगा। ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो अब आपको पहला स्टेप याद है, क्या सपोज करना है, सपोज दैट 1/√2 इज कैसा नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर 1/√2 रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, a/b की फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, यहाँ से √2 इधर ले जा सकता हूँ और b इधर, ये ऐसा आ जाएगा। क्या किया, b इधर ले गया और √2 इधर ले गया होगा, वहाँ से a नीचे लाया, ऐसा लिख लिया। तो इस बात का मतलब ये है कि √2 किसके इक्वल आ जाएगा, b/a के। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड, तो इधर √2 हो जाएगा और इधर b/a। ये समझ आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर ये b और a जब यहाँ पर रैशनल नंबर लिखे गए थे तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीजर रहा होगा b और a क्या रहा होगा, एक इंटीजर, और इसका आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। अगर आंसर इंटीजर आया है, इस बात का मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर को शो कर रहा है, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक, अगर ये रैशनल नंबर को शो कर रहा है
तो मैं ये लिख दूंगा यहाँ पर कि √2 कैसा नंबर है, देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक, अगर √2 रैशनल नंबर है, ये हमने प्रूफ कर लिया, तो इसके बाद हमें एक चीज याद आई कि √2 तो कैसा नंबर है, ये फैक्ट है, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ एक कंट्राडिक्शन आया, तो हम यहाँ लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट व्हाट √2 इज कैसा नंबर, इर्रेशनल। ये एक फैक्ट है, √2 इज इर्रेशनल। इसका मतलब जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमने सपोज किया, वो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो सही क्या है, तो अगर ये चीज जो हमने मानी थी ये रॉन्ग है, तो सही क्या होगी, इर्रेशनल। रियल नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, या तो रैशनल या इर्रेशनल, तो अगर कोई चीज रैशनल नहीं है तो वो क्या होगी, इर्रेशनल। देयरफॉर √2, ये जो क्वांटिटी अगर ये रैशनल नहीं है तो हम लिख देंगे कि ये क्वांटिटी कैसी रही होगी, इज इर्रेशनल। ये आ जाएगा, ये समझ आया। ठीक, इसी तरह से आपके साथ और भी एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट बताइए मुझे क्या है। थर्ड का सेकंड पार्ट जो है वो है मेरे पास 7√5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 7√5। ठीक है, बस चेंज कर रहा हूँ, देखो डिजिट को चेंज कर रहा हूँ, देखना आप। फिर हम क्या मानेंगे, 7√5 को कैसा नंबर मानेंगे बताइए, रैशनल नंबर। फिर आप क्या करेंगे कि जो 7√5 है वो किस फॉर्म में रहा होगा, a/b की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से √5 ऐसे ही, ठीक है, और ये जो 7 है ये यहाँ आ गया होगा। ठीक, b क्या है, एक इंटीजर, और 7 इंटू a क्या है, एक इंटीजर। आंसर क्या आएगा, इंटीजर। ठीक, इसका मतलब कैसा आंसर आएगा, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ये हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ये अगर √5 रैशनल नंबर है तो हमें ये याद आया कि ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट को, कि √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमारा सपोजिशन है वो कैसा है, रॉन्ग। इसका मतलब सही बात क्या होगी, तो अगर ये बात गलत है तो सही बात क्या होगी कि 7√5 कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ आ रहा है। बिल्कुल सब जगह वही सब कुछ रखना है। ठीक है, इसी तरह से आप मुझे थर्ड पार्ट बताइए कौन सा है। थर्ड पार्ट 6 + √2। ठीक, तो मैंने यहां पर लिखा 6 + √2। तो पहली लाइन आप क्या लिख रहे होंगे बताइए, तो आप लिखेंगे लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। फिर आप क्या लिख रहे होंगे कि अगर 6 + √2 रैशनल है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, a/b की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये √2 ऐसे ही, ठीक है, b/a भी ऐसे ही, ठीक है। ये 6 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे और -6 करेंगे तो इंटीजर में से 6 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर। इसका मतलब रैशनल नंबर आएगा। ठीक, इस बात का मतलब ये है कि आपने क्या प्रूफ कर दिया कि √2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गया। कौन सा कंट्राडिक्शन, कि √2 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, इसका मतलब हमारा सपोजिशन कैसा है, रॉन्ग है। तो सही बात क्या होगी कि अगर ये वाली बात जो लिखी हुई है ये रॉन्ग है तो सही ये होती होगी कि 6 + √2 कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। ये बात आई आपको समझ में। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। तो अगर √2 आ जाता है, √2, √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, तो इनको करने का एक मेथड था, मैंने आपको पूरा करके दिखाया। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं जिनके साथ जैसे इस तरह से लिखा हो 6 + √2, है ना, या कुछ इस तरह से √3/4 या 7 - √5, इस तरह से कुछ भी लिखा हो तो उनको करने का ये तरीका होता है। अगर सिंगल इस तरह से आ जाते हैं तो वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेथड बताया वैसे करना है। दोनों ही मेथड क्या कहलाते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये समझ आया।